था ये मुझसे फ्री में कराया। मैं कुछ गल्लां क्लीयर करना चाहना ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ पैरी ने जेडी ये 3 मिनट की रिकॉर्डिंग की है। बहनी अपने साइक ऊपर एक विपद फिर आवे वाला बा। सुनत है लॉकडाउन लागे वाला बा। ऊपर सिलेंडर ना मिलता है। गर्मी के मौसम चूल्हा खाना बनवे पड़े। वो इतना बनवे पड़े। काहे कि एक दाई खाई सक पे पेट थोड़ी न भरे तब जब दिन भर सब घर रहेंगे तो 2-4 दाई खाना खाएंगे तब जाए सबके पेट भरे। ए भगवान जितना दुख देता जितना विपद डाला था हमरे साइक ऊपर ना सही बताते इतना बेकार हमसे कब कर्म न के हो भाई। सोचे रहे जिंदगी में का दिखावा था का उसका सही बताई ना यही जिंदगी से अच्छा तो मरा बेहतर है। एक विपद खत्म नहीं होता है दूसरा विपद डाल देता। हे माता रानी हे राम जी अब पृथ्वी पाई जाए या तो अब पृथ्वी फाड़ सब बोली आई जाए समाज जाए। बतावा मिसाइल छोड़क में क्या हुआ और हम साहब उनका एक ढेला फेंक। मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ पैरी ने जेडी ये 3 मिनट की रिकॉर्डिंग की है। समझ सका न कृष्ण को तू साथ मेरे था सदा। समझ सका न कृष्ण को तू साथ मेरे था सदा। ये सृष्टि मेरी कल्पना स्वरूप मेरा सर्वदा। मैं सिर्फ कृष्ण हूँ नहीं अनंत मेरे रूप हैं। मैं सिर्फ कृष्ण हूँ नहीं अनंत मेरे रूप हैं। मैं तुझ में तेरे भाइयों में कौरवों में और सुन जगत के सारे जीव और प्राणियों में व्याप्त हूँ। ये काल का जो चक्र है मुझी से है शुरू हुआ। ये काल का जो चक्र है मुझी से है शुरू हुआ। ये जन्म मृत्यु मोक्ष सारे मेरे ही तो खेल हैं। मैं दिन हूँ और रात भी तिमिर भी मैं प्रकाश भी मैं वायु और अग्नि भी मैं जल भी और अन्न भी मैं राग द्वेष हार जीत दुख सुख यश कुयश मैं पाप और पुण्य भी मैं स्वर्ग और नरक भी मैं राग की हूँ रागिनी मैं चांद की हूँ चांदनी मैं चेतना अचेतना जगत की सारी वेदना भविष्य और भूतकाल मैं ही वर्तमान हूँ। भविष्य और भूतकाल मैं ही वर्तमान हूँ। जगत की सारी ऊर्जा मैं सूक्ष्म द्रव्यमान हूँ। मैं देव से महान हूँ मैं काल के समान हूँ मैं साक्षात ब्रह्म हूँ मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ पैरी ने जेडी ये 3 मिनट की रिकॉर्डिंग की है। मुझसे चीज सुनना है लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे ना बुद्धिजीवी है ना हृदयजीवी। Bringing in such a insensitive legislation really is pathetic. This community जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिनकी डिग्निटीज को हम खत्म करने की बात कर रहे हैं उनको राम जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था। राम जी ने कहा था क्योंकि जैसे आपको संजय सिंह जी ने कहानी सुनाई कि हर शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति में कार्य सफल होगा। हमारे यहाँ परंपरा है कि हर शुभ अवसर पर वो लोग आते हैं उनको पता होता है कि इनके घर में बच्चा होने वाला वो मार्क करके जाते और आप उनको दिल से देते हैं क्योंकि उनका आशीर्वाद जो है बहुत शुभ होता है। जैसे जॉन जी ने अभी कहा डोंट टेक द रॉथ इट्स कंसिडर्ड वेरी बैड। I will not use the gesticulation that they use to curse. Please do not take their wrath. And this is what our mythology says.
पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ इनको रखा जाता था, महारानियों को। मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हेलो दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है। और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। गाइस, करोड़ों में खेलती हैं टीवी की अनुपमा और नागिन। इनकी एक दिन की कमाई सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ही करोड़ों में फीस लेती हैं, तो आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लीजिए। टीवी की ये क्वींस घर घर में इतनी पॉपुलर हैं कि इनकी कमाई बड़े बड़े फिल्मी सितारों को कड़ी टक्कर देती है। ये एक एपिसोड के लाखों वसूलती हैं। तो सबसे पहले बात रूपाली गांगुली की, जो पिछले 6 सालों से अनुपमा बनकर राज कर रही हैं और हर एपिसोड के 3 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वहीं नागिन फेम तेजस्वी प्रकाश, जेनिफर वेंगेट और जन्नत जुबैर भी पीछे नहीं है। तीनों की फीस 2 लाख रुपए पर एपिसोड है। लेकिन असली सरप्राइज तो स्मृति ईरानी ने दिया है, जो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लिए पूरे 14 लाख रुपए चार्ज करती हैं। पवित्र रिश्ता फेम अंकिता लोखंडे भी लाफ्टर शेफ मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ पैरी ने ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। रिकॉर्ड होते हैं इसके लिए, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे। लग्जरी लाइफ जीने वाली फराह खान जब पहुंची मुंबई की तंग गलियों में, तो पुरानी यादों ने उन्हें इमोशनल कर दिया। जी हाँ, फराह खान अपने कुकिंग ब्लॉग के लिए हमेशा ट्रेंड करती रहती हैं, लेकिन इस बार का एपिसोड एकदम हटके है, क्योंकि फराह किसी पॉश लोकेशन पर नहीं बल्कि सीधे पहुंची हैं मुंबई के स्लम एरिया में। वहां उनकी मुलाकात हुई वायरल डिजिटल क्रिएटर साहिदा अंसारी से। फराह ने साहिदा की बस्ती में घूमकर लोगों से बात की और जमीन पर बैठकर देसी स्टाइल में खाना भी खाया। बातों बातों में फराह काफी इमोशनल हो गई और अपने स्ट्रगल के दिनों को भी याद किया। फराह ने रिवील किया कि वो साजिद खान और उनकी माँ 5 साल तक ऐसे ही एक कमरे के घर में रहते थे। साहिदा ने भी अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करी कि कैसे 8 साल के हार्ड वर्क के बाद आज वो 1 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंची हैं। फराह के इस हम्बल एटीट्यूड और नो ड्रामा लाइफस्टाइल ने इंटरनेट पर फैंस का वाकई दिल जीत लिया है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर होने के बावजूद उन्होंने बिल्कुल भी ईगो नहीं दिखाया और साहिदा के ह्यूमर को भी जमकर एंजॉय किया। सोशल मीडिया पर तो लोग ये भी कह रहे हैं कि असली स्टार तो वाकई फराह खान है। फराह खान ने साबित कर दिया कि सक्सेस सिर पर नहीं चढ़नी चाहिए। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड के बाकी सेलेब्स को भी फराह की तरह ऐसे ही ग्राउंड टू अर्थ होना चाहिए, या फिर ये सब सिर्फ कंटेंट का हिस्सा है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर दें और ऐसे ही हर वायरल अपडेट के लिए फॉलो कर लीजिए INX लाइव को। लग्जरी लाइफ जीने वाली मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। रिकॉर्ड ये बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से क्रिश्चियन होकर भी कन्या पूजन करते हैं विक्रांत मैसी। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर विक्रांत मैसी इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। वजह कोई फिल्म नहीं बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक ऐसी तस्वीर है जिसने सबका दिल जीत लिया है। क्रिश्चियन बैकग्राउंड से होने के बावजूद विक्रांत ने अपने घर पर कन्या पूजन की रस्म निभाई। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर एक क्रिश्चियन परिवार में ये हिंदू ट्रेडिशन कैसे? तो आपको बता दें कि विक्रांत की पत्नी यानी शीतल ठाकुर हिंदू है और विक्रांत
हमेशा से ही सेक्युलरिज्म और हर धर्म की इज्जत करने के लिए जाने जाते हैं। वो ना सिर्फ कन्याओं के पैर धोते हैं बल्कि उन्हें गिफ्ट देकर हलवा पूरी खिलाकर उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। वाकई 12th फेल एक्टर ने साबित कर दिया कि रिस्पेक्ट और प्यार का कोई धर्म नहीं होता। वैसे आपको बता दें कि विक्रांत मैसी की मां सिख धर्म को मानती हैं, उनके पिता क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, विक्रांत के भाई इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन चुके हैं और उनकी वाइफ शीतल ठाकुर हिंदू है। वहीं बात करें विक्रांत की तो वो सभी धर्मों को मानते हैं। विक्रांत पहले भी बता चुके हैं कि उनके घर में क्रिश्चियनिटी वाला क्रॉस भी है और उनके घर में गणपति भी विराजते हैं। अब तो भाई फैंस उनके इस बैलेंस्ड और ओपन माइंडेड नजरिए की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जहां आजकल मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ पैरी ने ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। सुनना है लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी मदीनतुल मुनव्वरा के एक ऐसे तारीख़ी मकाम पे मैं मौजूद हूँ जिस मकाम पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त लगाए। ये जो पीछे दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं इलाकों में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त लगाए। वो इसलिए, वैसे यहाँ पर एक कुआं भी है जिसको बीर फ़कीर कहते हैं या बीर फ़ुक़ैर कहते हैं, और अभी इसका नाम बीर सलमान रख दिया है। बीर मतलब कुआं, फ़ुक़ैर मतलब जहाँ पर दरख्त लगाया जाए उस अमल को, फ़क्र शजरा एक अरबी का लफ्ज़ है जिस अमल को कहते हैं कि गाड़ के पौधा लगाना, उसको फ़क्र शजरा कहते हैं। तो इस कुएं का नाम बीर फ़कीर भी है। अब बीर फ़कीर इस कुएं का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक यहूदी का बाग था जिसके पास हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कराने के लिए 300 खजूर के दरख्त लगाए, क्योंकि ये उस यहूदी की डिमांड थी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करने के लिए कि 40 आप सिक्के देंगे सोने के और 300 खजूर के दरख्त लगाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि वो 300 खजूर के दरख्त पहले साल ही फल देंगे, उससे आमदनी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से हुक्म दिया कि आप खजूर के दरख्त ला के दें अपने भाई को आज़ाद करवाने के लिए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कराने के लिए इस तरह से 300 खजूर के दरख्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर लगाए, और उन खजूर के दरख्तों पे पहले साल ही खजूरें भी लगी। और ये जो कुआं है, ये कुआं भी फिर उसी निस्बत से इस कुएं का नाम भी बीर फ़कीर रख दिया। और मदीनतुल मुनव्वरा के एक ऐसे तारीख़ी मकाम पे मैं मौजूद हूँ जिस मकाम पे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त लगाए। ये जो पीछे दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हीं इलाकों में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्त लगाए। वो इसलिए, वैसे यहाँ पर एक कुआं भी है जिसको बीर फ़कीर कहते हैं या बीर फ़ुक़ैर कहते हैं, और अभी इसका नाम बीर सलमान रख दिया है। बीर मतलब कुआं, फ़ुक़ैर मतलब जहाँ पर दरख्त लगाया जाए उस अमल को, फ़क्र शजरा एक अरबी का लफ्ज़ है जिस अमल को कहते हैं कि गाड़ के पौधा लगाना, उसको फ़क्र शजरा कहते हैं। तो इस कुएं का नाम बीर फ़कीर भी है। अब बीर फ़कीर इस कुएं का नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक यहूदी का बाग था जिसके पास हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कराने के लिए 300 खजूर के दरख्त लगाए, क्योंकि ये उस यहूदी की डिमांड थी हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद करने के लिए कि 40 आप सिक्के देंगे सोने के और 300 खजूर के दरख्त लगाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि वो 300 खजूर के दरख्त पहले साल ही फल देंगे, उससे आमदनी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से हुक्म दिया कि आप खजूर के दरख्त ला के दें अपने भाई को आज़ाद करवाने के लिए। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को आज़ाद कराने के लिए इस तरह से 300 खजूर के दरख्त हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर लगाए, और उन खजूर के दरख्तों पे पहले साल ही खजूरें भी लगी। और ये जो कुआं है, ये कुआं भी फिर उसी निस्बत से इस कुएं का नाम भी बीर फ़कीर रख दिया। और मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ पैरी ने ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ये बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए, ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे ला 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 अय्या है रोटियां भारी मेरे खसम। मैं तुम्हारी कार की सफाई कर रही थी, वहाँ पे मुझे डैशबोर्ड में से तुम्हारा फोन मिला, इसमें तबस्सुम का मैसेज आया हुआ है, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया। अरे तुम्हारी टेंशन में मरी जा रही है, इसका रिप्लाई करो ना।
और नाजिया का मैसेज आया हुआ है, बाबू कल सुबह कितने बजे निकलोगे, मैसेज डाल देना। इनका रिप्लाई करो ना। पसीना दोस्त के लिए आए हुए मैं चीजें तो दोस्त के नहीं आए हैं? मतलब कार तुम्हारी, कार का डैशबोर्ड तुम्हारा, फोन तुम्हारा, नंबर तुम्हारा, व्हाट्सएप तुम्हारा, मैसेज तुम्हारे दोस्त के नहीं आए हैं? अबे तुम पति हम बीवियों को बावली समझ रहे हो क्या? हमें दीन दुनिया का पता नहीं है, मट्टी चाट चाट के बड़ी हो रही है, क्या चक्कर है? पजीता सही कहा भाई किसी ने। मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ पैरी ने ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ है के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। आजकल स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो गई है इसकी भैंस की आंख कि एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। हमारे जमाने में तो डायरेक्ट एडमिशन होता था बच्चे का कक्षा 1 में, लेकिन आजकल इतने चोचले हो गए इन स्कूल वालों के कि एनसी, पीएनसी, एलकेजी, यूकेजी, एलपीजी, सीएनजी, पता नहीं कौन कौन सी जी में एडमिशन करा रहे हैं। जब तक बच्चा कक्षा 1 तक पहुंचता है ये स्कूल वाले बच्चे के माँ बाप से एक बैंगनार की कीमत की फीस वसूल कर ले रहे हैं। हमने भी भाई साहब सन 2023 में अपने चिंटू का एडमिशन करा दिया था, तो सन 2023 70,000 रुपए में पढ़ा था हमें, और चिंटू सीख के आया छोटे आ से अनार और बड़े आ से आम। ये भाई साहब 35,000 रुपए में हमें अनार और 35,000 रुपए में हमें आम पड़ा था इसकी भैंस की आंख। एक्चुअली ये स्कूल वाले ना चिंटू को भाप गए थे और हमारा छोटे उसे उल्लू बना के 70,000 रुपए का टोपा पहना दिया इसकी भैंस की आंख इन लोगों ने। अब तो ये सोच लिया है मैंने कि 1 साल के बाद चिंटू का डायरेक्ट एडमिशन कराऊंगा कक्षा 1 में, कोई एनसीपीएनसी नहीं इसकी भैंस की आंख। स्कूलों की इतनी फीस बढ़ गई है कि दूसरे चिंटू के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। जितनी भी सैलरी आती है मेरी सारी की सारी सैलरी इन स्कूल वालों के पास चली जाती है। कभी कभी तो मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ पैरी ने ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ है हेलो हेलो, दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है, और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। उस खेलना नहीं आता तो चीटिंग तो मत करो। मुझे चीटर मत बुलाओ। हाँ, That's what you are. Cheater, cheater, cheater. अंजलि मुझे चीटर मत बुलाओ। Rahul is a Cheater नहीं, cheater. cheater He नहीं। is a cheater. He is a cheater. Cheater नहीं। Cheater. सच तो ये है कि तुम सिर्फ चीटिंग करके जीत सकते हो। डोंट कॉल मी चीटर, ओके? That's what you are. Cheater, cheater, cheater. अंजलि चीटर नहीं। Rahul is a she cheater. started again. No, He is a cheater. Cheater. Don't listen to her. Cheater. खेलना नहीं आता तो चीटिंग तो मत करो। मुझे चीटर मत बुलाओ। हाँ, That's what you are. Cheater, cheater, cheater. अंजलि मुझे चीटर मत बुलाओ। Rahul is a Cheater नहीं, cheater. cheater नहीं। He is a cheater. He is a cheater. Cheater नहीं। Cheater. सच तो ये है कि तुम सिर्फ चीटिंग करके जीत सकते हो। डोंट कॉल मी चीटर, ओके? That's what you are. Cheater, cheater, cheater. अंजलि चीटर नहीं। Rahul is a she started cheater. again. No, He is a cheater. Cheater. Don't listen to her. Cheater. ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ हेलो हेलो, दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है, और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए।
ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। उस ला 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 ला। आ जाओ मेरी जान, समोसा खा लो। अरे ला भैया, ला खिला दे ला। क्या हो गया बहन? तूने तो कहा था खा लो समोसे, तो मैं खा तो रही हूँ। हम तो छेड़ रहे थे। अबे तू छेड़ रहा था, मैं छेड़ गई। तू छेड़ रहा था, मैं छेड़ गई। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ भैया, काम कर, मेरे दोनों बच्चे ही बैठे हैं, उनके लिए मंगा ले समोसे, वो भी खा लेंगे। मैं क्या हराम बच रहा है यहाँ पे? अरे तूने तो कहा समोसे खा ले, अब अम्मा खाई आएगी, बच्चे नहीं खाए हैं, कितना बुरा लगेगा। मैं अपने पति को ही बुला रही हूँ, 2-4 समोसे और मंगा ले। हम भी छेड़ रहे थे बाजी, क्या हो गया? छेड़ रहा था ना तो मैं छेड़ गई। अब खिला रहा तो ढंग से खिलाना, बच्चों को भी तो खिला, मेरे बच्चे रह जाएंगे। अरे क्या कर रही हो? हम क्या खाएंगे फिर? ये मैं लेके जा रही हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। ला 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 ला। आ जाओ मेरी जान, समोसा खा लो। अरे ला भैया, ला खिला दे ला। क्या हो गया बहन? तूने तो कहा था खा लो समोसे, तो मैं खा तो रही हूँ। हम तो छेड़ रहे थे। अबे तू छेड़ रहा था, मैं छेड़ गई। तू छेड़ रहा था, मैं छेड़ गई। ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ भैया, काम कर, मेरे दोनों बच्चे ही बैठे हैं, उनके लिए मंगा ले समोसे, वो भी खा लेंगे। मैं क्या हराम बच रहा है यहाँ पे? अरे तूने तो कहा समोसे खा ले, अब अम्मा खाई आएगी, बच्चे नहीं खाए हैं, कितना बुरा लगेगा। मैं अपने पति को ही बुला रही हूँ, 2-4 समोसे और मंगा ले। हम भी छेड़ रहे थे बाजी, क्या हो गया? छेड़ रहा था ना तो मैं छेड़ गई। अब खिला रहा तो ढंग से खिलाना, बच्चों को भी तो खिला, मेरे बच्चे रह जाएंगे। अरे क्या कर रही हो? हम क्या खाएंगे फिर? ये मैं लेके जा रही हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हेलो हेलो, दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है। और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। उस This is called infatuation. According to Freud psychology, infatuation is an only attraction between male and female and is a state of being completely carried away by unreasoned passion, foolishly extravagant feeling, unappreciated, often unwarranted emotion. నేను మెచ్యూర్డ్ కాబట్టి సరిపోయింది బావా, లేకపోతే నువ్వేమైపోయేవాడివో. యాక్చువల్లీ ఇది నాకు కాదు, నీకు. దట్ ఇస్ మహాలక్ష్మి. This is called infatuation. According to Freud psychology, infatuation is an only attraction between male and female and is a state of being completely carried away by unreasoned passion, foolishly extravagant feeling, unappreciated, often unwarranted emotion. నేను మెచ్యూర్డ్ కాబట్టి సరిపోయింది బావా, లేకపోతే నువ్వేమైపోయేవాడివో. యాక్చువల్లీ ఇది నాకు కాదు, నీకు. मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हेलो हेलो, दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है,
समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है, और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। उस देखिए, उर्फी जावेद के खिलाफ मेरी लड़ाई काफ़ी पहले से चल रही है। मैं काफ़ी कब्रस्तान में, मस्जिद में लेटर दे चुका हूँ। मुंबई के जो मुफ्ती काजी हैं उनको लेटर दे चुका हूँ। दिल्ली में मौलाना साद साहब जो हमारे मुस्लिम कमेटी के हेड हैं उनको ऑलरेडी लेटर दे चुका हूँ। अब मैं उर्फी जावेद को कोर्ट में घसीटता हूँ, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो रहा है, उनको नोटिस देने जा रहा हूँ। लेकिन अंधेरी कोर्ट कहने से पहले आप कुछ ऑब्जेक्शन ली कि आप कोर्ट आ गए? मैं तो देखिए, हम पूरा लीगल प्रोसेस कर रहे हैं, मेरे लॉयर उसके बारे में आपको सब बता देंगे। अभी हमारा आगे जो फर्दर प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, अगर पूरा मुद्दा आपसे? जी, फैजान का कंप्लेन जो आया हुआ है उसमें हम लोग ने स्टडी किया हुआ है, और उसके हिसाब से जो उर्फी जावेद लड़की है उसका जो नंगापन, कपड़े पहनने के तरीके, स्टेटमेंट और बाकी जो उसके एक्ट है, उससे फैजान और एक वर्ग विशेष की जो भावनाएं आहत हो रही है, उसके बारे में कंप्लेन इन्होंने दिया हुआ है। उस कंप्लेन को हम लोग कोर्ट के सामने भी पुटअप करने वाले हैं, और कोर्ट के द्वारा उसको हम समन्स और सर्विस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाएंगे, जहां पर पिटीशन फाइल करके उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो लेंगे। तो अभी तक अगर प्रोसेस देखा जाए तो कितना हो चुका है? प्रोसेस फिलहाल हमने पुलिस में कंप्लेन फाइल की है, और पुलिस के अंदर जो कंप्लेन फाइल हुई है उसके साथ साथ एक डिटेल और कंप्लेन फाइल होने जा रही है। कोर्ट की जो कंप्लेन है कोर्ट पे आए क्या है पूरा मामला, मतलब बताना चाहेंगे? देखिए, उर्फी जावेद के खिलाफ मेरी लड़ाई काफ़ी पहले से चल रही है। मैं काफ़ी कब्रस्तान में, मस्जिद में लेटर दे चुका हूँ। मुंबई के जो मुफ्ती काजी हैं उनको लेटर दे चुका हूँ। दिल्ली में मौलाना साद साहब जो हमारे मुस्लिम कमेटी के हेड हैं उनको ऑलरेडी लेटर दे चुका हूँ। अब मैं उर्फी जावेद को कोर्ट में घसीटता हूँ, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन हो रहा है, उनको नोटिस देने जा रहा हूँ। लेकिन अंधेरी कोर्ट कहने से पहले आप कुछ ऑब्जेक्शन ली कि आप कोर्ट आ गए? मैं तो देखिए, हम पूरा लीगल प्रोसेस कर रहे हैं, मेरे लॉयर उसके बारे में आपको सब बता देंगे। अभी हमारा आगे जो फर्दर प्रोसेस है उसके बारे में आपको बताएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मामला, अगर पूरा मुद्दा आपसे? जी, फैजान का कंप्लेन जो आया हुआ है उसमें हम लोग ने स्टडी किया हुआ है, और उसके हिसाब से जो उर्फी जावेद लड़की है उसका जो नंगापन, कपड़े पहनने के तरीके, स्टेटमेंट और बाकी जो उसके एक्ट है, उससे फैजान और एक वर्ग विशेष की जो भावनाएं आहत हो रही है, उसके बारे में कंप्लेन इन्होंने दिया हुआ है। उस कंप्लेन को हम लोग कोर्ट के सामने भी पुटअप करने वाले हैं, और कोर्ट के द्वारा उसको हम समन्स और सर्विस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बॉम्बे हाई कोर्ट भी जाएंगे, जहां पर पिटीशन फाइल करके उसके ऊपर जो एप्रोप्रिएट ऑर्डर है वो लेंगे। तो अभी तक अगर प्रोसेस देखा जाए तो कितना हो चुका है? प्रोसेस फिलहाल हमने पुलिस में कंप्लेन फाइल की है, और पुलिस के अंदर जो कंप्लेन फाइल हुई है उसके साथ साथ एक डिटेल और कंप्लेन फाइल होने जा रही है। कोर्ट की जो कंप्लेन है, मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हेलो दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है, और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था।
बॉलीवुड की देसी गर्ल ने गोल्डन टेम्पल में धोए झूठे बर्तन। ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की सेवा देखकर हर कोई दंग हो गया है। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों इंडिया में है और उनकी सादगी ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। ऑस्कर 2026 अटेंड करने के बाद प्रियंका सीधे अमृतसर पहुंची, जहां उन्होंने गोल्डन टेम्पल यानी हरमंदिर साहब में आम लोगों की तरह सेवा करी। पिंक सलवार सूट और सिर पर चुन्नी रखे प्रियंका का ये वायरल क्लिप देखिए, जहां वो लंगर में सबको प्यार से खाना खिला रही हैं। वहीं एक वीडियो में वो जूठे बर्तन भी धोते दिख रही हैं। अब लोग हैरान है कि विदेश में सेटल होने के बाद भी प्रियंका अपने भारतीय संस्कार बिल्कुल नहीं भूली हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि एस.एस. राजामौली की अगली फिल्म यानी वाराणसी की शूटिंग के सिलसिले में वो यहाँ पर आई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म का मेजर हिस्सा एंटार्क्टिका के उस कोने में शूट होने वाला है जहाँ आज तक कोई इंडियन फिल्म कभी शूट नहीं हुई है। 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होने वाली इस फिल्म के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड है। वहीं प्रियंका का ये स्पिरिचुअल अवतार साबित करता है कि वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उनका दिल आज भी हिंदुस्तानी ही है। सो गाइस, क्या आपको भी लगता है? मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हेलो हेलो, दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है। और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है याद रखिए, ऐसे औकात में और ऐसे लोगों के लिए कभी कभी पढ़ा जाता है जिसका ना उनको फायदा होता है ना कुछ होता है। याद रखिए, मतलब कुरान पढ़ा जा रहा है वो जिंदगी के लिए कुरान याद रखिए, लेकिन उम्मन पढ़ा जा रहा है जब कोई दुनिया से चला जा रहा है या जाने से करीब है पढ़ा जा रहा है, ठीक है, या फिर उसकी बात या उसका तस्करा तब आ रहा है जब लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा, तो लाइए कुरान को उसका खस्म खा लेते हैं उसकी और उसको गवाह बना लेते हैं अपने मसाइल पर, तो बहरहाल तब होता है। तो ऐसा मत कीजिए, अल्लाह के लिए कुरान को एक मामूल बना दीजिए कि रूटीनली हम पढ़ेंगे, डेली का एक मामूल हम सेट कर ले। और याद रखिए, रमजान ही नहीं बल्कि साल भर एक मामूल अपना हम बना ले, एक जिसको कहते हैं एक सिस्टम बना ले कि हम साल भर हर रोज कुरान का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है जरूर जो है पढ़ने का एक मामूल बना ले। याद रखिए, लेकिन बहरहाल हमारे पास ऐसा कोई मामूल एक सिस्टम नजर नहीं आता। याद रखिए, इल्ला माशाअल्लाह, मतलब अल्लाह ने जिसको तौफीक दी और जिसके लिए आसान कर दिया अमाल, तो बहरहाल लोग कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के लिए आसान नजर नहीं आ रहा। याद रखिए कि हम उसको भुला बैठते हैं और बहुत मखसूस वक्त में कुरान याद आता है कि हाँ कुरान भी पढ़ना चाहिए हमें। और ये बड़ी ताज्जुब की बात है, याद रखिए, ऐसे औकात में और ऐसे लोगों के लिए कभी कभी पढ़ा जाता है जिसका ना उनको फायदा होता है ना कुछ होता है। याद रखिए, मतलब कुरान पढ़ा जा रहा है वो जिंदगी। मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। हेलो हेलो, दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है। और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। What is your name? No, what is not my name? Excuse me, it's a question. What is your name? I told you what is not my name. My name is Bablu. Don't call me what. What is your age? What is not my age? I mean, how old are you? I am not old. I am young.
Okay, tell me who is your father? Who is not my father? Who is not my father? Who is your father? Who is not my father? My father is not who. Okay, you poor English. Okay, tell me what is your favorite subject? What is not my favorite subject? What is not my favorite subject? My favorite subject is English. What is not? Okay? What is your name? No, what is not my name? ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ हेलो दरगाह की मज़ार मंदिर का भगवान जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है। और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। यमराज जी बोले तुझे स्वर्ग में लेके चलूं या नरक में? मैंने कहा जहां मर्जी लेकर चलो, लेकिन रास्ते में से मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उठा लेना। यमराज जी बोले तुझे स्वर्ग में लेके चलूं या नरक में? मैंने कहा जहां मर्जी लेकर चलो, लेकिन रास्ते में से मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उठा लेना। यमराज जी बोले तुझे स्वर्ग में लेके चलूं या नरक में? मैंने कहा जहां मर्जी लेकर चलो, लेकिन रास्ते में से मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उठा लेना। यमराज जी बोले तुझे स्वर्ग में लेके चलूं या नरक में? मैंने कहा जहां मर्जी लेकर चलो, लेकिन रास्ते में से मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उठा लेना। यमराज जी बोले तुझे स्वर्ग में लेके चलूं या नरक में? मैंने कहा जहां मर्जी लेकर चलो, लेकिन रास्ते में से मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी उठा लेना। यमराज जी बोले तुझे स्वर्ग में लेके ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ हेलो दरगाह की मज़ार मंदिर का भगवान जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है। और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। बाबा कपाट बंद मत करो, मुझे माँ कामाख्या के दर्शन करने दो। चले जाओ बच्चे, आज से माँ कामाख्या का मासिक धर्म शुरू होने वाला है। जब माता सती की आत्मदाह के बाद महादेव उनके मृत शरीर को लेकर व्याकुल थे, तब विष्णु के चक्र ने सती के अंग गिराए। असम के कामाख्या में माता की योनि गिरी थी। यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक शिला पत्थर है। हर साल जून के महीने में 3 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इन दिनों माता का पीरियड्स शुरू होती हैं। तब पत्थर से निकलने वाला जल लाल हो जाता है और भक्तों को अम्बुबाची का रक्त वस्त्र प्रसाद में मिलता है। ये कोई जादू नहीं, ये
साक्षात प्रकृति का मासिक धर्म है। जो लोग नारी के पीरियड्स को अछूत कहते हैं, उन्हें महादेव का ये जवाब है। जिस लहू से पूरी सृष्टि जन्म लेती है, वो अशुद्ध कैसे हो सकता है? बोलो जय माँ कामाख्या। बाबा कपाट बंद मत करो, मुझे माँ कामाख्या के दर्शन करने दो। चले जाओ बच्चे, आज से माँ कामाख्या। हेलो हेलो, दरगाह की मज़ार, मंदिर का भगवान, जवाब देना बहुत ज़रूरी है। आपको इसके लिए लाखों रुपए खर्च करना है, समझ में आया? लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अगरचे आप किसी दरगाह के अंदर के मज़ार के अल्लाह वाले से बात करना है। और अगर आप किसी मंदिर की मूर्ति के सामने मूर्ति के बातचीत सुनना है, लाखों रुपए खर्च होते हैं इसके लिए। ये मुझे नहीं पता था, ये मुझसे फ्री में कराया जा रहा था हर वक्त। ये बात की जानकारी दूसरे लोगों से पता होगी, दूसरे लोग बताएंगे, तभी इस बात को रोक लगेगी। इसीलिए मैं वहाँ पर आई थी, क्योंकि आप वहाँ पर आएंगे कंपलसरी से, आप वहाँ पर रुकेंगे और मुझसे बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने कमरे का एक दायरा बना के रखा हुआ था। मैं कुछ गल्लां क्लियर करना चाहना, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਪੈਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ,